नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी शिक्षक अनिल गुर्जर। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा तीसरी, विषय अंग्रेजी। ऊपर की जानकारी सभी बच्चों को भरनी रहती है। उसके बाद यहाँ कुछ निर्देश दिए हैं प्रश्नों की संख्या के बारे में। तो आपको इस उत्तर शीट में 24 प्रश्न मिलेंगे जो 60 अंकों के होंगे, जिनका अलग अलग अंकों में डिवाइडेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक पैराग्राफ सा चित्र दिया है, इसमें से छांटकर हमको उत्तरों को लिखना है। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे आगे देखते हैं। तो आप इस देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक। तो उसका सही आंसर मंडे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच डे कम्स आफ्टर मंडे। मंडे से पहले, मंडे के बाद में क्या आता है, तो ट्यूसडे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, विच डे कम्स बिफोर थर्सडे। थर्सडे से पहले क्या है, तो वेडनेसडे। वेडनेसडे आएगा इसका। उसके बाद दिया अरेंज, और यहाँ पर कुछ डिफरेंट मीनिंग दी है। उसके बाद में इनको सही करके लिखना है। तो उसका जो सही शब्द बनेगा वो है वेडनेसडे। उसके बाद पांचवा प्रश्न, फाइंड द मिसिंग लेटर एंड राइट। जो मिसिंग लेटर है उनको पूरा करके हमें शब्द बनाना है, तो वो बनेगा ट्यूसडे। अब उसके बाद एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ को पढ़ करके उसमें से आंसर देना है। तो यहाँ पर पहले का आंसर आएगा, ए फैमिली ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट की फैमिली के बारे में यहाँ पर बताया है। फिर है वेयर डिड द फैमिली ऑफ द एलिफेंट्स लिव। कहाँ रहते थे, तो नियर ऑफ ए रिवर, नदी के पास में रहते थे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, उसका आंसर है एन ओल्ड एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द एलिफेंट सर्च ऑफ। तो एलिफेंट किसको ढूंढने गए थे, तो वाटर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 10वां है वो है हमें अपोजिट वर्ड लिखना था। तो उसका आंसर आएगा आपका फॉर, नियर का। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 3 नंबर के प्रश्न लग जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज दिस वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं उनको हमें सही लिखना था। तो यहाँ पर दिया है बाला हेलो आई एम। तो यहाँ उसका आएगा हेलो आई एम बाला। इस प्रकार तीनों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेक ए न्यू वर्ड्स। यहाँ पर ING लगाकर वर्ड हमें लिखना था, जंपिंग, डांसिंग और डूइंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। जो सामने वर्ड दिए हैं उसमें से हमें छांटकर ब्लैंक्स में लिखना था। पहले में आरिफ आएगा, सेकंड में आएगा सविता इज़ 8 ईयर ओल्ड, और आसमा इज़ बाला's फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 के राइमिंग वर्ड लिखना था। यहाँ पर दिए गए हैं सॉक्स, हाउस, नाउन। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और उनके बारे में पूछा गया है कि ये किस पर चलते हैं। तो पहला था इट्स रन्स ऑफ द कार दिया है, तो रोड। इट रन्स ऑन द, यहाँ रेल्स। और इसके बाद में इट सेल्स ऑन द सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ ट्रू और फॉल्स था। देयर आर 5 डेज इन ए वीक। तो वो है फॉल्स, गलत है। 7 डेज होते हैं। संडे इज ए हॉलीडेज, बिल्कुल सही है, टी आएगा यहाँ ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, सैटरडे कम्स बिफोर संडे, ये भी फॉल्स है। उसके बाद में यूज़ ही और सी का उपयोग हमें यहाँ पर करना था। दिस इज मिस्टर रोशनलाल, ही इज़ ए बाला's फ्रेंड। दिस इज सविता, सी इज़ बाला's फ्रेंड। और दिस इज़ भोला, ही इज़ ए बाला's ब्रदर। उसके बाद में यहाँ पिक्चर दी हुई है, उसके बारे में लिखना है, इट इज़ ए कार। फिर वेयर डज सविता's फादर वर्क। सविता के पिताजी क्या करते थे, वो डॉक्टर थे। उसके बाद में ये कविता को पूरी करनी थी, ये पाठ्यपुस्तक से। उसके सही आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 21 देख रहे हैं, यहाँ पर एक पजल दिया है, उसे हमें पूरा करना था, जो यहाँ पर किया गया है, जिसमें चित्र दिए हैं ट्रेन, एरोप्लेन, बस, ट्रक और जहाज का, शिप का। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 जो है आपका, वह राइट एक्शन, मतलब एक्शन पिक्चर दी गई है, उनको लिखना है कि क्या क्या कर रहे हैं। तो पहला स्लीपिंग, दूसरा प्लेइंग, तीसरे नंबर पे फ्लाइंग, चौथे नंबर पर स्विमिंग, और 5वें नंबर पे जो बालिका दिख रही है आपको वो आएगा डांसिंग। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। प्रश्न क्रमांक 23 जो है, राइट अबाउट यूर सेल्फ यूजिंग द गिवन क्लूज। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न दिए हैं, उसमें बच्चों को अपने स्वयं के बारे में लिखना था। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है, अगर बच्चे ने अपने हिसाब से लिखा है तो आपको उन्हें सही देना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24, राइट द नेम ऑफ द डेज। तो इस प्रकार एक चित्र दिया है, उसमें हमें वीक के सभी दिनों के नाम
पूरे करने थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि अंग्रेजी कक्षा 3 का कंप्लीट पेपर है। इसके आधार पर आप बच्चों की कापियों को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए मददगार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने दिए बेल आइकन के चिन्ह पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लें और वीडियो को यहाँ से लाइक कर लें। तो साथियों, आप चलते हैं ऐसी प्रकार की अगली जानकारी के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।